साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। देखिए, रिगार्डिंग चाइल्ड कस्टडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जब भी हम लोग फाइल करते हैं केस चाइल्ड कस्टडी का, तो हमारे अवर्मेंट जो है वो सामान्य प्रकृति के होते हैं। हम लोग क्या लिखते हैं कि साहब शादी हुई थी, फिर वाइफ का व्यवहार जो है खराब रहा, और वाइफ जो है आप पे लगा देगी आरोप, जिस कारण से हम रह रहे हैं अलग, और बच्चा हमारा इस तारीख को हुआ था, और अल्टीमेटली माँ जो है वो इनकम्पिटेंट है टू हैव द प्रॉपर टेक केयर ऑफ चाइल्ड, और माँ यही आरोप जो है आप पे लगा देगी बच्चे के। तो कुल मिला करके आपके झगड़ों में बच्चे का विकास तो नहीं हो पा रहा है, और आपके जो प्रॉपर राइट्स है वो भी सिक्योर नहीं हो पा रहे हैं, और जो बच्चे की वांट्स हैं, जो बच्चे की प्रेफरेंस है, उस पर भी हम काम नहीं कर पा रहे। तो करें तो क्या करें? बेसिकली आपको अपना ईगो बाहर निकालना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो ये कर लो। देर इज नो नीड टू गो टू एडवोकेट्स, व्हाई यू आर गोइंग, और क्या फायदा आपको होगा? पिटिशन दाखिल कर दोगे, फिर उसमें आरोप लगा दोगे, फिर वो आप पे 10 आरोप लगा देगी। भाई देखो, आप बच्चे का विकास चाहते हो या अपनी ईगो सेटिस्फाई करना? अगर ईगो सेटिस्फाई करनी है तो करते रहो, पर उससे बच्चे को फायदा नहीं होगा। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, बच्चे का फायदा करना है तो कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे काम करना होगा। सबसे पहली बात, बच्चे का ध्यान कौन रख पाएगा बेटर? आप खुद सोचो। बच्चा है छोटी एज का, मान लीजिए 2 साल का, 3 साल का, तो माँ एक बेटर कंडीशन में होती है बच्चे का प्रॉपर लुक आफ्टर करने के लिए। सब कहने की बातें हैं कि दादी संभाल लेगी, या संभाल लेगी चाची, या संभाल लेगी मामी। कोई नहीं संभालता बच्चे को। जितना इफेक्टिव केयर माँ कर सकती है, उतना एक पिता भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अपने बच्चे को संभाल सकती है, उसको प्रॉपर फीडिंग करनी है वो कर सकती है, जो बच्चे की बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल कर सकती है। अब आप अपने काम पे जाओगे, ये संभालोगे बच्चे को? जरा सोचो, कॉमन सेंस की बात है। इसलिए आप ठंडे दिमाग से काम लो, और क्या क्या पैरामीटर है जो आवश्यक है उस पर जो है वर्कआउट करो। कई बार ऐसा होता है कि वाइफ जो है उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये आपके आरोप होते हैं, और आपका ये कहना होता है कि जिस कारण से वो अनफिट है टू एक्ट एज गुड मदर फॉर चाइल्ड। आपने ये आरोप तो लगा दिए, पर इसकी एविडेंसेस क्या हैं? जब तक एविडेंसेस नहीं होंगी तब तक आप सक्सीड भी नहीं हो पाओगे। बिकॉज वॉट एवर वी आर गोइंग टू अवॉइड टू सेग्रीगेट द चाइल्ड फ्रॉम मदर आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। अगर उनको स्टैंड बाय करना है आपको कोर्ट के अंदर, तो उसके पुख्ता प्रमाण होने चाहिए। आपने कहा कि मदर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, प्रमाण का है। अगर प्रमाण नहीं है, एलिगेशंस क्या हो जाएंगे? अनफाउंडेड। अपने खिलाफ वो बात पड़ जाएगी कि मतलब केस जीतने के लिए आप इतना नीचे उतर गए कि आपने मानवता की सारी हदों को पार कर दिया। क्लियर है बात है? तो ऐसी गलती मत करो। जब भी आप कोई आरोप लगा रहे हो, सपोर्ट द सेम विथ इफेक्टिव एलिगेशंस एंड इफेक्टिव एविडेंसेस। अगर आपके एलिगेशंस और एविडेंसेस जो है इफेक्टिव नहीं है, उनमें कॉरोबोरेशन नहीं है, या वो लैक कर रही है, तो अपने को केस में जो है इन स्थितियों का फायदा नहीं मिलने वाला है। कई बार आपका ये भी आरोप होता है कि साहब माँ जो है बिना बताए घर से जो है चली जाती है, कई के दिनों तक गायब हो जाती है, और फिर इसको ढूंढना पड़ता है, फिर ये मिलती है अपने पियर में या किसी अन्य के घर में। देखिए, अगर इस तरह कॉन्टेक्ट है आपकी वाइफ का, तो आप मिसिंग रिपोर्ट जो है दर्ज कराइए, और अगर उसके इलिसिट रिलेशनशिप है, जो मैंने अभी कहा भी है, उसके प्रमाण जो है इकट्ठे कीजिए। बिना प्रमाण के अगर आप अपना क्लेम स्टैंड करेंगे तो वो स्टैंड नहीं हो पाएगा। देखिए, जहां तक बात है चाइल्ड कस्टडी की, जब भी आप केस फाइल करते हैं तो हमें धारा 25 गार्जियनशिप एंड मॉडरेट पे जो है रिलाई करना होता है। जब भी हम चाहते हैं बच्चे का विजिटेशन, तो हमें रिलाई करना होता है धारा 12 गार्जियनशिप एंड मॉडरेट पे। पर मोटी मोटी बात है कि जो भी आपके एलिगेशन हैं, इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय सम फैक्टम, सम एविडेंसेस, जो कि इफेक्टिव होने चाहिए, जिसके आधार पर निष्कर्ष जो है ड्रॉ कर सकें। अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है तो वहां पर साइबर एक्सपर्ट की राय लें, और धारा 63 BSA के राइट में जो है वर्कआउट करें। अगर जल्दबाजी में केस दाखिल कर दोगे, जल्दबाजी में जो है आप राइट्स क्लेम करोगे, तो फायदा नहीं होगा अपने को। सबसे पहले आप अपने केस में पॉइंट्स को लिखो कि क्या पॉइंट है जिसपे आप केस को लड़ोगे। दूसरी बात, नेगेटिव चीजें माइंड में क्या आ रही है उसको नोट डाउन कर लो। पॉजिटिव पॉइंट माइंड में क्या है उसको नोट डाउन कर लो। सपोर्टिंग एविडेंसेस क्या है उसको लिख लो। उसके बाद केस पर जो है रिव्यू करो, उसके बाद ड्राफ्टिंग शुरू करो। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप ही को दिक्कत होगी। इसी में कई बार कहता भी हूँ कि अगर बच्चा आपका है, बच्चा परेशान हो रहा है, बच्चे को लियो। बेसिकली कई बार आपको डरते भी हैं, इट माइट बी किडनैपिंग केस। घबराइए मत, किडनैपिंग नहीं है, आप बच्चा लेके आ सकते हैं। धारा 137B&S में आप में कार्रवाई नहीं होने वाली है, बट आपको थोड़ा सा हिम्मत जो है दिखानी होगी। अगर आप केस फाइल करते रह जाओगे, इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। लोग कहेंगे कि साहब आपको मिल जाएगा विजिटिंग राइट 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में। नहीं मिलेगा, इट विल टेक टाइम। प्रॉब्लम क्या है? पिटिशन को ड्राफ्ट करना, उसकी फोटो कॉपीज, उसके बाद जो कंसर्न लड़की घर वाले हैं उनको पार्टी बनाओगे आप, उसके बाद नोटिस जाएंगे, फिर वो आएंगे, दे माइट टेक टाइम टू अपीयर, फिर वो जवाब देंगे। कोर्ट करीबन करीबन लेगा 1.5 साल एक पिटिशन को तय करने में रिगार्डिंग द इंटरिम कस्टडी ऑफ विजिटेशन। क्लियर है बात? ये तो अधिकांशतः ये स्थिति जो है देखी गई है। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर बच्चे को ला सकते हो, बच्चे से आपका अफेक्शन है, बच्चा भी तैयार है आने को, लियो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट अगर आप जा रहे हो इन द कोर्स ऑफ फाइलिंग ऑफ चाइल्ड कस्टडी केस, यकीन मानिएगा इसमें टाइम लगेगा, जो लगेगा सो लगेगा। उसके बाद फिर आपका भाग्य कि जो कंसर्न ट्रायल कोर्ट जज है वो क्या तय करता है स्थितियों को,
और कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट में जज साहब अवेलेबल नहीं है, आपके वकील साहब नहीं है, आप जो है अपीयर नहीं हो पाए, अपोजिट पार्टी जो है अपीयर नहीं हो पाई, तो ये प्रोलॉन्ग करता है लिटिगेशंस को। तो इनको ध्यान में रखते हुए आप बच्चे को लेके आ सकते हैं, ये एक इफेक्टिव रेमेडी है, लीगल वर्क है, इसमें कोई भी क्राइम जो है नहीं हो रहा है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो आपकी वाइफ है उसका जो फ्रिक्वेंटल मिसकंडक्ट है उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। मीन्स जो वाइफ है क्या वो अब्यूजिंग करती है, क्या उसका परिवार जो है उसका बैड कैरेक्टर है, या उसका परिवार जो है आपराधिक मामला में लिप्त है, या ऐसा कैरेक्टर वाइफ का आपको एक्सपोज करना होगा जिसके आधार पर आप ये कह सकते हो कि अगर बच्चे को साथ में रखा गया इसके तो डेफिनेटली बच्चा जो है बिगड़ जाएगा। क्लियर है? मान लीजिए माँ जो है धूम्रपान कर रही है, माँ जो है शराब पी रही है, या उसका इल कंडक्ट है, ये सारे कॉन्डक्ट जो है आपको प्रूव करने होंगे, जिसको हम कहते हैं फ्रिक्वेंटल मिसकंडक्ट्स ऑन पार्ट ऑफ वाइफ। तो ये इंपॉर्टेंट प्लीडिंग है, इसको जो है ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कई बार कोर्ट के ऑर्डर होते हैं और वाइफ जो है बच्चे को लेकर नहीं आती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसमें दो रेमेडी है। आप कोर्ट में फाइल कीजिए पिटिशंस ऑफ ऑब्जेक्शन और कोर्ट से निवेदन कीजिए टू ड्रॉ द एडवर्स इन्फरेंस। इसके अलावा कोर्ट से आप ये भी निवेदन कर सकते हैं टू इशू द एनबीडब्ल्यू रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड बिफोर द कंसर्न कोर्ट। साथ ही में प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये प्रोटोकॉल आप डिमांड नहीं करोगे तो कोर्ट आपकी सुनेगा ही नहीं, इसलिए आपको एक एक चीज को लिखित में देना है। मुंह से बोलोगे राहत नहीं मिलेगी, आपको एक एक बात को लिखित में देना होगा, तभी आपके राइट्स जो है वो सिक्योर हो पाएंगे। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट का करुणा बनाम दीपेंद्र, जजमेंट है ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट का दिनांक 8/10/25 का। इसमें भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो है लेट डाउन हुए हैं रिगार्डिंग द चाइल्ड कस्टडी, और इंपॉर्टेंट राइट्स जो है तय हुए पिता के पक्ष में, तो उसको भी जो है पढ़िएगा। तो कुल मिला करके जो रेमेडी मैंने आपको बताई है ये प्रैक्टिकल बातें हैं, इसको जो है फॉलो कीजिएगा। देयर इज नो नीड टू वरी, बट जब तक वर्कआउट नहीं करोगे तब तक राइट्स भी जो है सिक्योर नहीं कर पाओगे, इस बात को दिमाग में सेटल अप कर लेना। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।